क्या आप जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सकें? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में ये सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करने के लिए 1 मिनट चाहिए। सेकेंडली, आपको लोगों की तारीफ करने के लिए भी 1 ही मिनट लगेगा। थर्ड बात यह है कि आपको लोगों की कमियां बताने में भी 1 ही मिनट लगेगा। और अगर आप यह सब फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, न सिर्फ आपका ग्रुप खुश रहेगा बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप एक मैनेजर हैं या बनना चाहते हैं तो यही टाइम है अपने फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने का। इस बुक से जो कुछ आप सीखने वाले हैं उस पर गौर कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। कोई भी इस 1 मिनट बुक से सीख सकता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या लवर हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम दी 1 मिनट मैनेजर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक केनेथ एच ब्लैंचार्ड और स्पेंसर जॉनसन हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। बहुत सी कंपनीज में सबऑर्डिनेट्स अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और उनसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट्स अपने गोल्स एक पेपर शीट में लिख लेते हैं। हर एक गोल को लिखने में 250 से ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। सबऑर्डिनेट्स और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज अपने पास रखते हैं। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है और कितनी प्रोग्रेस हुई है उसे नोट किया जाता है। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। तो आइए जानते हैं कि 1 मिनट गोल्स को किस तरीके से सेट करना चाहिए। पहला, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों एक गोल पर एग्री होने चाहिए। दूसरा, गुड बिहेवियर का ख्याल रखें। तीसरा, हर एक गोल एक पेपर पे लिख लें, लेकिन 250 से कम वर्ड्स में। चौथा, बीच बीच में 1 मिनट रुककर अपने परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस चेक कीजिए। पांचवा, आपका बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं, यह भी चेक कीजिए। अगर तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलती रहे तो तुम्हारे लिए इंप्रूव करना ज्यादा आसान रहेगा। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर तो सबसे डिफरेंट थे। अगर कोई डिजर्व करता है तो उसे प्रेजिंग जरूर मिलेगी। हो सकता है कि मैनेजर को कभी कोई बात राइट ना लगे या कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो आपको आके बताएगा। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस 1 मिनट ही काफी है। तो आइए उन 7 तरीकों को जानते हैं कि 1 मिनट प्रेजिंग कैसे करनी चाहिए। पहला, लोगों को डायरेक्ट बोलिए कि आप उन्हें फीडबैक देंगे। दूसरा, जो डिजर्व करता है उसकी तारीफ करने में देर मत कीजिए। तीसरा, लोगों को बताइए कि वो क्या राइट कर रहे हैं। चौथा, लोगों को बताइए कि उन्हें राइट डिसीजन से आपको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉयज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पांचवा, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाइए ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कितने खुश हैं। छठवां, उस इंसान को एनकरेज करें अच्छा काम करते रहने के लिए। और सातवां, हाथ मिलाइए या उन्हें ऐसे टच कीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बता दिया जाए तो रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरह वो इंसान दोबारा कभी भी वो मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे अपनी गलती पर खुद ही हंसी आती है। आइए जानते हैं कि 1 मिनट का रेप्रीमेंड कैसे दिया जाता है। पहला, लोगों को पहले ही बता दें कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। दूसरा, तुरंत रेप्रीमेंड करें, यानी लोगों को उनकी मिस्टेक पर तुरंत टोक दें। तीसरा, लोगों को क्लियरली मेंशन करें कि उनसे कहां मिस्टेक हुई है। चौथा, लोगों को यह जरूर बोलें कि उनकी मिस्टेक से आप क्या फील करते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं या डिसअपॉइंट हैं। पांचवा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड रुकें। छठवां, हैंड शेक करें या उनकी पीठ थपथपाएं। सातवां, लोगों को फील कराएं कि आप उन्हें कितनी वैल्यू देते हैं। आठवां, लोगों के मिस्टेक पर अटैक करें, ना कि उन पर। और नौवां, किसी को रिप्रीमेंड करने के बाद उस बात को वहीं खत्म कर दें, उसे रिलेशन में बिटरनेस ना आने दें। मेरा बेस्ट मिनट वही होता है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे हर कंपनी ज्यादा फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर मैनेजर लोगों को बताते नहीं कि असल में उन्हें करना क्या है, उनसे किस चीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है। यह बात एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होती।
मैनेजर पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि एम्प्लॉयज को अपना काम पता है, लेकिन यह तरीका गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज को एक गोल दें और फीडबैक प्रोवाइड करें। बिना गोल के काम करना ऐसे है जैसे रात के टाइम गोल्फ खेलना या बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिडिल में होते हैं। लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करेंगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है और हर टीम विनर टीम बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है: टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैच योर गोल। यानी 1 मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो और फाइनली यह देखो कि क्या जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल मिलेंगे या नहीं। तो आप लोगों को विनर बनाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे? आप उन्हें कुछ राइट करते हुए कैच करेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम को कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब है कि उन्हें आप एक डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उनके एम्प्लॉयज वाकई में हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक सच यह भी है कि बहुत कम लोग हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ रॉन्ग करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है जिसे लीव अलोन एंड जैप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अकेले ही हर टास्क करने के लिए छोड़ दिया जाए और ऊपर से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाता है, उसे पनिश करता है। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट यह होता है कि एम्प्लॉय उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देता है, वो क्वांटिटी या क्वालिटी रिजल्ट नहीं देता। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन न किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। लीव अलोन एंड जैप स्टाइल ठीक ऐसा है जैसे आप किसी डॉग को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहां पर करना है, लेकिन गलती से अगर डॉग कारपेट गंदा कर दे तो ओनर उसे कॉलर से खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाकर पनिश करता है। अब ओनर की गलती यह है कि उसने डॉग को कभी भी बैकयार्ड में टॉयलेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया और जब डॉग घर में टॉयलेट कर देता है तो फिर ओनर उसे पनिश करता है। अब इसमें गलती किसकी है, डॉग की या ओनर की? कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देगा और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा क्योंकि उसे पता है क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मर्स हैं तो पॉसिबल है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें पनिश मत कीजिए। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेप पे जाइए। टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है यह उन्हें दिखाइए और फिर उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ राइट करते हुए पकड़िए। जब भी चांस मिले उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दीजिए। धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगे और गुड परफॉर्मेंस में बदल जाएंगे। वाई 1 मिनट रिप्रीमेंट वर्क, यानी किसी को उसकी गलती के बारे में बताना। 1 मिनट रिप्रीमेंट तब काम करता है जब तुरंत फीडबैक दिया जाए। जब कोई रॉन्ग डिसीजन ले उसे रिप्रीमेंट किया जाना चाहिए। मोस्ट मैनेजर डिसिप्लिन करते टाइम गनी सेक बिहेव करते हैं, यानी वो तभी रिएक्ट करते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाए। किसी एम्प्लॉय में कोई मिस्टेक होने पर मैनेजर उस बात को उस टाइम इग्नोर कर देता है। फिर वही मिस्टेक एक दिन जब बड़ी मिस्टेक बन जाती है तो मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ता है और उस एम्प्लॉय को वो पनिश करने लगता है। और अक्सर ये चीज परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती है कि उस एम्प्लॉय ने हफ्तों या महीनों पहले क्या गलती की थी। फिर एम्प्लॉय भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है अगर मैनेजर मिस्टेक के बारे में तुरंत बात कर ले ताकि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा। 1 मिनट रिप्रीमेंड कि इफेक्टिव होने का सेकंड रीजन यह है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि पर्सनली उसे नहीं बल्कि उसकी गलती को अटैक किया जा रहा है। नॉर्मली होता यह है कि मैनेजर्स किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक के लिए उसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रिप्रीमेंड में यह बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए रिप्रीमेंड के बाद 1 मिनट मैनेजर प्रेजिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सन ओके है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं। इफेक्टिव मैनेजर बिहेवियर को लेकर काफी टफ हो सकते हैं लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए काफी सपोर्टिव होते हैं। यह चीज बच्चों को डिसिप्लिन करने में भी काम आती है। बच्चा अगर कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उसे सॉफ्टली टच करें और बताएं कि उसने क्या मिस्टेक की है। कुछ मिनट साइलेंस रहे ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो।
फाइनली उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उससे क्या उम्मीद करते हैं। 1 मिनट मैनेजर की डेस्क पे लगा हुआ नोट कहता है, गोल्स बिगिन बिहेवियर्स, कंसिक्वेंसेज मेंटेन बिहेवियर्स। यानी गोल्स सेट करने से हमारा बिहेवियर शुरू होता है, लेकिन आने वाले नतीजों से हमारा व्यवहार मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। लोगों को मैनेज करने का तरीका सीखने के लिए आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।